अंकुश रावत मुरैना, गौरव शर्मा मुरैना, हरिओम रावत मुरैना, कुलदीप रावत मुरैना, लवकुश रावत मुरैना, नागेंद्र रावत मुरैना, नवदीप मीना मुरैना, पूनम रावत मुरैना, राजपाल रावत मुरैना, दुर्गेश जाटव मुरैना। अभी मैंने आपको जो नाम बताए ये वो कैंडिडेट्स हैं जो मध्य प्रदेश में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सिलेक्ट हुए। लगातार फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरी ये परीक्षा दूध की धुली नहीं है और अब इस बात के दावे भी होने लगे हैं। अभी जो मैंने आपको नाम बताए ये वो लोग हैं जो परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा चुके थे और हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे के सारे लोग या तो मुरैना के रहने वाले हैं या फिर इनका जो फिजिकल हुआ वो मुरैना में हुआ। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक में खेल करके सॉल्वर के जरिए जो पूरा घोटाला हुआ द सूत्र आज उसका खुलासा करेगा। जरा इन सिलेक्ट कैंडिडेट्स के साइन देखिए, एक एक का साइन हिंदी में है सिवाय एक को छोड़कर। उसमें भी साइन की लिखावट पर नजर डालिए, कोई अंधा या कम नजर वाला भी देखकर बता देगा कि सभी साइन एक ही लिखावट, लगभग एक ही लिखावट जैसे हैं। सॉल्वर के दम पर परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मजे में थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती अब सबका भांडा फोड़ चुकी है। इस मामले में अभी तक 61 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, अलीराजपुर, राजगढ़, मुरैना, शहडोल जैसे 8 जिलों में 17 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। और अब आपको इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है वो बताते हैं। इस पूरे घोटाले या फर्जीवाड़ा जो इससे आप कहना चाहें, इन सब का मास्टरमाइंड मुरैना का रहने वाला एक सरपंच पति अमिताभ रावत और उसका दोस्त श्याम सिंह मीणा है। ये श्याम सिंह राजस्थान में रेलवे कर्मचारी है और मुरैना का ही रहने वाला है और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। दोनों पर इनाम का भी ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वो ये कि घोटाला कुछ उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है। इसे आप 10 या 5 लोगों तक हुआ घोटाला मत समझिए, बल्कि ये पूरा का पूरा खेल 100 करोड़ से ज्यादा का है। और 100 करोड़ इस लिहाज से क्योंकि सूत्रों की माने तो परीक्षा में बैठने वाले कम से कम 1500 से ज्यादा उम्मीदवार इस गिरोह के संपर्क में थे और इनसे 8 लाख से 10 लाख तक में डील की गई। इस खेल में अमिताभ रावत और श्याम सिंह मीणा की बड़ी गैंग के साथ ही कुछ छोटी मोटी गैंग भी हैं और इस पूरे फर्जीवाड़े में एक बैंक कर्मी का भी नाम सामने आ रहा है जिसने शिवपुरी के कुछ उम्मीदवारों से 10-10 लाख में डील की और उन्हें सॉल्वर उपलब्ध करवाए जिससे वो परीक्षा पास कर सकें। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केस में विशेष जांच के आदेश दिए हैं। आईजी कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह और डीआईजी चयन और भर्ती वीरेंद्र सिंह एसआईटी बनाकर मामले की जांच भी कर रहे हैं। आधार अपडेट, बायोमेट्रिक बदलने के आरोपी मुरैना के सुरेंद्र ने खुद माना कि उसने अकेले ही 100 से ज्यादा लोगों के आधार अपडेट किए हैं। और बता दें कि ये पूरा का पूरा खेल श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और भिंड में हुआ। अमिताभ रावत और श्याम सिंह मीणा ने ये पूरा खेल, पूरी प्लानिंग ग्वालियर चंबल एरिया में श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और भिंड में की। इनमें भी खासकर उन कैंडिडेट से डील की गई जो रावत यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा में सिर्फ लिखित परीक्षा पास कराने की डील की गई, बाकी शर्त ये दी गई उम्मीदवारों को कि उन्हें अपना फिजिकल खुद पास करना होगा। जानकारी के मुताबिक इन्हीं 4 जिलों में से रावत और मीणा ने 700 से ज्यादा उम्मीदवारों को सॉल्वर के जरिए पास करवाया। रावत मीणा की गैंग ने ही अकेले 75 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया और करोड़ों रुपए कमाए। वहीं इनके अलावा कुछ उम्मीदवारों ने छोटी छोटी गैंग के जरिए भी डील की, जबकि कुछ ने पुराने कॉन्टेक्ट्स निकाले और परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल की। जैसे अंकेश रावत जो भितरवार और धर्मेंद्र गुर्जर जो शिवपुरी का है, इन्होंने एक बैंक कर्मी जिसका नाम राजकुमार पासवान बताया जा रहा है उससे 10-10 लाख में डील की थी और उसने इन्हें सॉल्वर अरेंज करके दिए। इस केस में जो गिरफ्तारियां हुई उनमें सोनू रावत सबलगढ़ मुरैना का है, अमन सिंह अटार मुरैना,
सत्येंद्र रावत जो सॉल्वर है वो भी मुरैना का है, गणेश मीणा श्योपुर का है, ये भी सॉल्वर है। अमन जो कि आधार अपडेट करने वाला है, जबकि पुष्पेंद्र जाटव और सुरेंद्र भी मुरैना के हैं और जसरत धाकड़ ग्वालियर का है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए रावत और मीणा ने सॉल्वर बिहार से बुलाए थे। श्योपुर पुलिस और मुरैना के 2 सॉल्वर ने 16 उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी थी। इस तरह एक सॉल्वर ने लगभग कई उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा दी। मास्टरमाइंड सरपंच पति अमिताभ रावत ने मुरैना ने संतोष रावत के साथ डील की। मोनू रावत, अतेंद्र सिंह, रामस्वरूप, गौरव शर्मा, दुर्गेश ठाकुर, ये सभी जो मुख्य रूप से मुरैना के जौरा और सबलगढ़ एरिया के हैं, सभी को रावत ने ही पास करवाया, जो अब पकड़ाए भी जा चुके हैं। जबकि मीणा ने अमन सिकरवार, सोनू रावत से डील की थी, जो दोनों सिलेक्ट हुए और पकड़ाए भी जा चुके हैं। श्योपुर पुलिस ने इन सभी उम्मीदवारों को पकड़ लिया है, जबकि इंदौर से दुर्गेश और प्रीतम लोधी इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये भी सॉल्वर के जरिए सिलेक्ट हुए थे। बता दें कि मुरैना सिटी पुलिस ने दिनेश सिंह और राधा चरण मुरोली को सबसे पहले पकड़ा और इनसे पता चला कि आधार कार्ड में 3 बार अपडेट कराया गया। इसके जरिए सॉल्वर को बैठाया गया, यानी पूरा का पूरा खेल इस तरीके से खेला गया। राधा चरण ने 23 जनवरी 2021 को, इसके बाद 18 जुलाई 2023 को और फिर 19 अगस्त को आधार अपडेट कराया। उसने 18 अगस्त को सॉल्वर के जरिए परीक्षा में बैठाया गया और फिर नवंबर में खुद फिजिकल दी। इसी तरह दिनेश ने भी आधार को जुलाई 2022, 14 अगस्त 2023 और फिर 29 अगस्त को अपडेट कराया। इनकी डील 8 लाख रुपए में हुई थी कि 8 लाख में ये परीक्षा पास करवा दी जाएगी। बता दें कि सत्येंद्र रावत जो सॉल्वर है, इसने कई उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। तीसरा आरोपी हरिओम रावत को भी मुरैना पुलिस ने पकड़ा है। इसने धौलपुर के दलाल को 7 लाख में ठेका दिया और दलाल ने बिहार से इसके लिए सॉल्वर बुलाया। जब हरिओम का सिलेक्शन हुआ था तब इसके घर वालों ने खूब लड्डू भी बांटे थे। बांटना भी चाहिए, लड़का सिलेक्ट जो हो गया था, लेकिन सिलेक्ट हुआ धोखा देकर। बता दें सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में कुल पद थे 7,411 और कुल उम्मीदवार थे 6,52,000। फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुए थे 55,200 उम्मीदवार। इनमें से 87% में 6,423 का सिलेक्शन हुआ, जिनमें 5,090 पुरुष और 1,333 महिलाएं थी। अगस्त से सितंबर 2023 तक पूरी परीक्षा हुई और इसका रिजल्ट मार्च 2024 में आया और फिर फिजिकल नवंबर में आयोजित की गई। लेकिन अब ये पूरी की पूरी भर्ती सवालों के घेरे में है और अगर अब इन दलालों, सॉल्वरों और ऐसे उम्मीदवारों जो दूसरे के हक पर डाका डालकर खुद सरकारी नौकरी का सुख भोगते हैं, इनके ऊपर सरकार या फिर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, तो यकीन मानिए न जाने कितने होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाएगा और न जाने कितनों का ही भरोसा इस सिस्टम पर से उठ जाएगा, क्योंकि पटवारी भर्ती घोटाला अभी भी प्रदेश की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।